से यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आ रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। जो भी अपडेट आता है मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अपडेट ये आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सेशन यहाँ पे रहा होगा 2022-25 और 2021-24, तो यहाँ पर उनका अब यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम होने से पहले आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कितना पैसा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप लोग बिना विलम्ब शुल्क के, मतलब कि बिना फ़ाइन दिए, आप लोग 9 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 18 मार्च लास्ट डेट आपका रखा गया है। और वही यहाँ पे जान लेते हैं कि जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, तो उनको जनरल और BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे 700 रुपये देना होगा। और वही BC1 SC/ST कैटेगरी के वाले वो 500 रुपया देना होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट है, इनका तो फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जैसा कि मार्कशीट के लिए 150 रुपये आपको सब पहले ही पैसा ले लिया जाता है एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय। फिर जब आपको मार्कशीट आता है तो आपको उस समय पैसा देना नहीं होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको 250 रुपया देना होगा। और वही डिग्री फीस आपको यहाँ पे 500 रुपया लग रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जनरल और BC2 कैटेगरी वाले लोगों के लिए यहाँ पे 1600 टोटल मिला के होता है। और वहीं यहाँ पे BC1 और SC/ST कैटेगरी वाले के लिए 1400 रुपये टोटल मिला करके जमा करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग को कुछ और भी जानकारी दे दूं, जैसे कि आप लोग को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चलिए मैं आपको इसके एक और स्लाइड पे ले चलता हूं। तो आप लोग को यहाँ पे पहले तो ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जो कि आप लोग को पहले जाकर के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे कि आप लोग लिंक देख रहे हैं www.ppup.ac.in/notice-board, इस पे जाकर के आप लोग को अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को तो ऑफलाइन एग्ज़ाम फॉर्म विश्वविद्यालय के पोर्टल, जो कि मैंने भी आपको बताया, इससे डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा, इससे जाके साइबर कैफ़े में प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं डाउनलोड करना था तो किसी साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हैं। डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म, जो आपको फॉर्म मिलेगा, कागज़ मिलेगा, उस पर आपको सारा फिलअप करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होता है उसमें। और उसमें एक फ़ोटो चिपकाना होगा और आपका सिग्नेचर भी करना होगा। वहाँ पे सब चीज़ बना होगा कॉलम की, कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे फ़ोटो लगाना है। और इसके बाद फिर ऑफलाइन फॉर्म आप एग्जामिनेशन को छात्र व छात्राएं अपने महाविद्यालय के संबंध मूल विभाग में जाकर जमा करेंगे। मतलब कि ये हुआ कि जैसे फॉर्म भर लीजिएगा, सारा चीज़ करने के बाद फॉर्म को ले जा के कॉलेज में जमा करना होगा। डिपार्टमेंट अपने स्तर से एग्ज़ाम फॉर्म 75% अटेंडेंस को चेक कर और वेरीफाई कर ऑनलाइन हेतु अग्रसित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिपार्टमेंट में आप लोग जो भी डिपार्टमेंट में जमा कीजिएगा अपना एग्ज़ाम फॉर्म, तो वहाँ पे आप लोग को अगर चेक और वेरीफाई करके मिल जाता है फॉर्म को, तो फिर आप लोग को ऑनलाइन करने के लिए फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। कई सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट में ही भर दिया जाता है, और कई सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि आप लोग को जो फॉर्म है वो जब मिल जाता है चेक वेरीफाई करने के बाद, तो आपको बोला जाता है जाके ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए कहीं से। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और एक और पेज मेरे पास इसके रिलेटेड मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक इस पेज में 2 जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को जरूर देखिएगा, शायद आपका जानकारी इसी पेज में मिल जाए। जैसा कि कई सारे स्टूडेंट से जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो उनको क्या करना है कि आप लोग को अपना एक एप्लीकेशन लिखना है, और जो रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है उस पेज को आप लोग को प्रिंट आउट करवा करके निकलवा लेना है, और आपको जा करके अपने कॉलेज में जमा करना होगा। और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी उसमें साथ में आप लोग ऐड कर दीजिएगा, जैसा कि 3-4 पेज। पहला पेज तो आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड वाला लगा दीजिएगा। फिर आपको सेकंड पेज लगाना है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि मेरा रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है, हिंदी में या इंग्लिश में लिख दीजिएगा, कॉलेज को लिखिएगा। और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, वो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। इस तरह से लगाने के बाद आपको जाके कॉलेज में जमा कर देना है। और जमा करने का लास्ट डेट यहाँ पे 16 मार्च रखा गया है, मतलब कि आज 15 मार्च है, तो आपको कल ही तक डेट है, आज ही तक डेट है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 पास या प्रमोटेड हैं, छात्र हैं, तो उनको पार्ट 2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म उनको फिलअप करना होगा जो भी पास या प्रमोटेड हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 का पास और पार्ट 2 का पास और प्रमोटेड स्टूडेंट पार्ट 2 के जो भी हैं, तो उनको पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। पार्ट 1 का फेल छात्र और पार्ट 2 और पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। सेशन 19-22 के छात्र
रेगुलेशन के तहत अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पास हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। सेशन 2023 के छात्र रेगुलेशन के तहत अगर पार्ट 1 पास तो हैं तो केवल पार्ट 2 एवं पार्ट 2 पास प्रमोट हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी और अपडेट आता है मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू।